हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, एमपीजीके की सीरीज स्टार्ट की है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको एमपीजीके का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हम आने वाली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली पटवारी की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए डेली 30 क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। ये सीरीज 1 मंथ तक कंटिन्यू चलेगी, जिससे हमारा आने वाली एग्जाम में एमपीजीके का एक भी क्वेश्चन हमसे गलत ना हो, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? मतलब यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम की। जो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम जो है वह है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया है? मतलब ड्रेनेज सिस्टम, टोटल ड्रेनेज सिस्टम मध्य प्रदेश में जो है, अपवाह तंत्र जो है वह कितने हैं? तो 6 अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में टोटल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा की बात करें तो नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, उसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा या ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ हो जाता है? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती हैं और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां हैं उनका समापन दूसरी नदियों में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है। मतलब नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश में किस जगह से उत्पन्न होती है? तो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नदियां हैं, ये हमें पता है, लेकिन एक प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारी नदियां हैं जो दक्षिण की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। उनमें से नर्मदा, ताप्ती और माही जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। यदि मैं बात करूं उत्तर की ओर बहने वाली नदी, जैसे चंबल हुई, उत्तर की ओर बहती है। यदि बेनगंगा और पेंच नदी की बात करें तो यह नदी दक्षिण की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें तो वही नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो क्षिप्रा नदी के उद्गम की बात करें तो यह काकरी बरडी पहाड़ी से उद्गमित होती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में जो है वो आपका सिंहस्थ का कुंभ मेला लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा नदी को रेवा नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर शहर है मध्य प्रदेश में, वह नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर बना है? काफी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर ओमकारेश्वर स्थित है? तो बात की जाए नर्मदा और कावेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, उज्जैन में लगता है। हमने देखा क्षिप्रा नदी काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नदी घाटी में से किस घाटी पर राजा सौरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? तो यह है इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला है, मध्य प्रदेश के काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि किस नदी का उद्गम कहाँ से होता है और कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो इसकी बात करें तो ये देवास जिले से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी? इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बताइए ये नर्मदा की सहायक नदी है या नहीं है, चंबल की सहायक नदी है या नहीं है, बेनगंगा की सहायक नदी है या नहीं है। तो वैसे ही मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। अगला है, तवा, देनवा, शक्कर। देखिए आ गया, तवा, देनवा, शक्कर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा की सहायक नदियां हैं। अगली बात करें, मध्य प्रदेश में तवा एवं नर्मदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तवा और नर्मदा नदी दोनों कहाँ पर मिलती हैं? बांद्रा बांध में, और बांद्रा बांध में मेला लगता है। यह होशंगाबाद के पास एक जगह है जहाँ पे नर्मदा और तवा का संगम होता है। नर्मदा के बाएं तट पर मिलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा के बाएं तट से तवा नदी मिलती है। देखिए, नर्मदा के बाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं और दाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं। उसमें तवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बाएं तट से मिलने वाली एक नदी है। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वर्धा नदी का उद्गम, जैसे अभी हमने देखा कि छिपरा का उद्गम काकरी बरडी से होता है, वैसे एक नदी है वर्धा, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल से होता है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि बैतूल में एक नदी का और उद्गम होता है जो होती है ताप्ती नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा के साथ। इसके बाद है, मध्य प्रदेश में नर्मदा संरक्षण व शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो 11 दिसंबर 2016 से यात्रा प्रारंभ की गई थी।
अगला है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर या दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है। देखिए हर नदी दो अलग अलग सीमाओं का निर्धारण करती है, कोई उत्तर दक्षिण का करती है, कोई पूरब और उत्तर का निर्धारण करती है। तो वैसे ही ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर और दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है, वह है नर्मदा नदी। अगला है नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है। नर्मदा जब अरब सागर में मिलती है तो एक अलग पैटर्न के माध्यम से मिलती है दूसरी नदियों के माध्यम से। यह एक बरार घाटी से होकर प्रभावित होती है, इसका सही आंसर है। अगला है मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब दो नदियां मिल रही हैं, उन दो नदियों के संगम को प्राणहिता कहा जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की दो नदी हैं, काली सिंध और एक नदी है हमारी चंबल। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य भारत की किस नदी में रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब जहां से हम रेत खुदाई नहीं कर सकते, ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश में घोषित की गई है? नर्मदा नदी, जिस पर रेत खुदाई पर अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया गया है। नर्मदा पर आधारित सौंदर्य की नदी, यह एक पुस्तक का नाम है, नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं श्री अमृतलाल बेगर जी ने इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कौन से वर्ष में नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था? जीवित इकाई राज्य में गंगा नदी के बाद, मध्य प्रदेश में गंगा नदी के बाद नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया था। तो यह दिया गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? जल निकासी व्यवस्था कैसी है? सलाखें जिसे कहा जाता है, सलाखें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जिसे मधुमती नाम से जाना जाता है? तो महुआ। महुआ मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसे हम मधुमती नाम से जानते हैं। मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मंडला जिला जो बसा है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? भीमगढ़ बांध है वेनगंगा नदी पर, और वेनगंगा नदी दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एक नदी है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो यह देखा जाता है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर देखा जाता है। नर्मदा व ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ज्वार। नर्मदा ताप्ती जो गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है उसे हम ज्वार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में बरगी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो बरगी नदी जो है वह, जैसे हमने बारना शक्कर देखी थी वो नर्मदा की है, वैसे ही बरगी नदी भी जो है वह नर्मदा की एक सहायक नदी है। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली मिलते हैं हम सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच।